आप अपने पास आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स देखोगे 90% ऑफ रिलेशनशिप में एक लड़की हमेशा लड़के को कंट्रोल कर रही होती है। चाहे वो वाइफ हो अब जो अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो एक बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर आते हैं बाकी के वो 10% मैन जिनको हम सिग्मा मेल या अल्फा मेल से भी जानते हैं, जो हमेशा लड़की के माइंड को कंट्रोल करता है, जो हमेशा लड़की के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। वो बोलता है मुझे आज तुमसे बात करनी है, लड़की मना नहीं कर पाती। वो बोलता है कल मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना है, वो मना नहीं कर पाती। वो बोलता है मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना, मुझे तुम्हें छोड़ना है, लड़की उसके लिए दीवानी हो जाती है, पागल हो जाती है। वो कुछ एक डार्क साइकोलॉजीज को यूज करते हैं, छोटी छोटी ऐसी मैजिकल चीजों को यूज करते हैं जो कि वो आपको कभी नहीं बताएंगे। इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 डार्क साइकोलॉजी को समझने वाले हैं जिसके बाद आप किसी भी लड़की को कंट्रोल कर पाओगे। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, ऑलवेज हैव अ रियल डेडलाइन। यहां पर जो समझने वाली चीज है वो है रियल डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? वो जो टीचर कहती थी ना कि मंडे तक सबके असाइनमेंट्स मेरी टेबल पे रखे हुए होने चाहिए, अदरवाइज इस वाले सेमेस्टर के इंटरनल्स मैं नहीं दूंगी, इसके 10 मार्क्स हैं, ध्यान से सुन लो। अब कई टीचर ऐसी होती हैं जो बोलती तो हैं कि मंडे तक असाइनमेंट्स आने चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर ट्यूसडे को आती हैं, बोलती हैं जिस के असाइनमेंट्स रह गए हैं प्लीज दे दो। फिर अगले दिन आती हैं, कुछ बच्चे रह गए हैं, 3 बच्चे इनका नाम है, लाके असाइनमेंट्स दे दो। तो हमें क्या फील आती है कि अरे यार हमने जल्दी दे दिया, अगली बार से लेट दूंगा। यानी कि टीचर के डेडलाइन की यानी कि मंडे की वैल्यू नहीं रही, और यही चीज आपको समझनी है। वहीं पर अगर वो एक सेम टीचर जो बोलती मंडे तक असाइनमेंट्स आने चाहिए और वो सच में मार्क्स ना लगाती, मंडे का ट्यूसडे भी होता और आप अगर उसको असाइनमेंट देते उन मैम को, वो ना लेती, तो आपको अक्ल आ जाती कि भैया इनका मंडे ही रहता है। समझे एग्जाम्पल से कुछ? आप लड़की को बोलते हो कि तुम्हारी गलती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और आधे घंटे बाद खुद उसको रिप्लाई कर देते हो, खुद मैसेज कर देते हो, तो आपके डेडलाइन की क्या वैल्यू रह गई? आपके गुस्सा होने की, नाराज होने की क्या वैल्यू रह गई? आप उसको बोलते हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, उसके बाद बात करना शुरू कर देते हो। आप उसको बोलते हो मुझे आज शाम को 6 बजे तुमसे बात करनी है, और जब वो कॉल नहीं करती तो खुद ही करना शुरू कर देते हो। आपको हमेशा क्लियर एंड स्पेसिफिक रहना है। लड़की को ये मत बोलो कि मुझे आज तुमसे बात करनी है, वो हमेशा मना करेगी। उसको बोलो आज 6:30 पे मैं तुम्हें कॉल करूंगा, उठा लेना, और ज्यादा बात नहीं करूंगा, 10 मिनट की एक बात रहेगी। लड़की कभी मना कर ही नहीं पाएगी क्योंकि आप इतने स्पेसिफिक हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने क्लियर हो कि लड़की वहां पर मना कर ही नहीं सकती। अगर आपको कॉल के लिए बोलना है स्पेसिफिक बोलो। अगर आपको डेट के लिए बोलना है कि कल मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, चलो चलते हैं, मूवी डेट पे जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, इतने का शो है, उसके बाद हम वहां पर रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पर एक लंच करेंगे, उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। लड़की मना कर ही नहीं सकती। हमेशा एक वार्निंग दो कि मुझे नहीं पसंद कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो, मुझे वो नहीं पसंद आता। बी स्पेसिफिक। और उसके बाद फिर भी लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करती है, उससे बात मत करो, एंड दैट्स ऑल। लास्ट कॉल होनी चाहिए। ये नहीं कि प्लीज मत करो यार, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता यार, प्लीज मत बोलो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अगर लड़की ने सच में छोड़ दिया तो भाड़ में गई ऐसी लड़की, भाड़ में गई ऐसी लड़की। एक सिग्मा मेल 5 लड़कियों को छोड़ता है, लेकिन जो छठी लड़की उसकी जिंदगी में आती है ना, वो उसको कुत्ता बना के रखता है। ये एक मुहावरा है, इसको रियल सेंस में प्लीज मत लेना। इसलिए हमेशा अपने खुद की और अपने वैल्यूज करो, अपने वर्ड्स की, अपने अहमियत की। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखो, आस्क फॉर एन इंच टेक अ माइल। एक कहावत आपने सुनी है कि मैंने उसको उंगली पकड़ाई, उसने मेरा पूरा गला पकड़ लिया, उसने मेरा पूरा हाथ पकड़ लिया। यही चीज आपको करनी है। लड़की को बोलना है कि मुझे तुम्हारी उंगली पकड़नी है, लड़की आपको उंगली देगी और आपको पकड़ लेना है उसका हाथ। अब ये किस तरीके से काम करती है इसको ध्यान से समझो। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार मुझे कहीं जाना है, लेकिन आपको इतना आलस आता है कि यार कौन जाए, कैसे जाऊं, क्या करूं। आप 10 प्लानिंग्स बनाते हो, इतना आलस आता है कि जा ही नहीं पाते। लेकिन एक बार जैसे ही घर से निकलते हो, आप बोलते हो भाड़ में गई, अब जो होगा देखी जाएगी। अब आप कंफर्टेबल हो जाते हो। आप सोचते हो मंडे से जिम जाऊंगा, अब जाऊंगा, कल से जाऊंगा, 1 तारीख से जाऊंगा, अगले महीने से। आप जा ही नहीं पाते। एक दिन जिम जाते हो और आपको इतनी गंदी लत लगती है कि फिर जिम नहीं जाते, तब आपको इशू होता है कि यार आज जिम नहीं गया। ऐसा किसी भी काम के लिए होता है, जब तक वो स्टार्ट नहीं होता तब तक ही आलस आता है। एक बार उसकी आदत लग जाती है तो आप काम करने का आपका मन करता ही रहता है। यहां पर की फैक्टर है आदत का लगना। लड़की को अगर आप कभी भी बोलोगे कि मुझे रोज रात तुमसे बात करनी है कॉल पे, लड़की कभी नहीं करेगी। लड़की को तुम डेट के लिए पूछोगे, लड़की कभी भी तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाएगी। लड़की को छोटी सी चीज बोलो, एक ऐसी चीज, एक ऐसी हेल्प जिसको लड़की मना ही नहीं कर सकती। लड़की को बोलो मुझे सिर्फ 5 मिनट तुमसे कॉल पे बात करनी है आज रात।
लड़की मना करेगी ही नहीं, क्योंकि 5 मिनट किसके पास नहीं होते। 5 मिनट किसी भी काम को लेकर उसको कॉल करो, उससे बात करो और बोलो ठीक है मुझे कोई और काम है, बाद में बात करते हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग लगेगा कि 5 मिनट में मैंने क्या उखाड़ा। 5 मिनट में तुमने एक आइस को ब्रेक कर दिया, जिसको कहते हैं एक मोमेंटम क्रिएट करना। आज 5 मिनट की बात की, कल 10 मिनट की करो, परसों वो आधे घंटे भी करेगी और 1 घंटे भी करेगी। डिपेंड्स कि आप कितनी अच्छे से बातें करते हो। इसलिए कभी भी उससे कोई बड़ी चीज मत मांग लो। कभी भी लड़की को ये मत बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, लड़की कभी नहीं करेगी। लड़की को बोलो कि ठीक है मुझे बस हक करना है, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे फिजिकल होना ही नहीं है, ये सब मैं शादी के बाद करना चाहता हूँ। एक बार हक तो लड़की कर ही लेगी, हक करने में क्या जाता है। और हक करने के बाद वो आपकी उंगलियों में जादू होना चाहिए कि लड़की ये बोल बैठे कि जो करना है अभी करो, आई जस्ट वांट इट राइट नाउ, फकिंग डू इट। आपकी उंगलियों में जादू होना चाहिए। इसलिए कभी मत बोलो कि मुझे सब कुछ करना है, उसको बोलो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस हक करना है, मुझे बस तुम्हारी चीक पे किस करना है, चीक पे स्मूच लिप किस, इसकी बात ही नहीं करनी। और उसके बाद तो कौन रोक पाया है मोमेंटम को। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनो, गिव 10 टाइम्स व्हाट यू टेक। जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वो खुद उसको दो, कभी भी रिटर्न की उम्मीद मत करो। ये ऐसी चीज है जो कि आपको इतनी ज्यादा वैल्यू देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हम कोशिश क्या करते हैं कि मुझे तुम केयर करो, हम क्या करते हैं मुझे तुम अटेंशन दो, मुझे तुम प्यार दो, मुझे तुम कॉल करो, मुझे तुम मैसेज करो। कभी लड़की ऐसा नहीं करने वाली। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी जो फ्रेंड है जिसको आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो वो आपको कॉल करे, उसको खुद कॉल करो। अगर आप चाहते हो कि वो लड़की आपको मैसेज करे तो आप पहले खुद मैसेज करो। अगर आप चाहते हो वो केयर करे, लव करे, आपकी वैल्यू को समझे, तो पहले खुद समझो और 10 गुना ज्यादा समझो जितना आप उससे चाहते हो। अब यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी आएगी, एक कंफ्यूजन आएगा कि अभी तो तूने ऊपर बोला कि कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, माचो मैन बनना है, सिग्मा मेल बनना है, अब तू आ गया अपनी औकात पे। नहीं मेरे भाई नहीं। कभी भी पहले सब कुछ अपना दे दो लड़की को, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्यार करो, मोहब्बत करो, लव दो, अटेंशन दो, सब कुछ दो, लेकिन तब तक जब तक हद पार नहीं हो जाती। अगर लड़की फिर भी आपकी अटेंशन को नहीं समझ रही, सच में भाड़ में गई वो लड़की, उसको पलट के भी मत देखना। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको इतनी वैल्यू क्रिएट करवा के देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अपनी एक मोनोपोली बनानी है। आप जैसा कोई मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, आप जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं होना चाहिए। ग्राहक बार बार लौट के आपके पास आएगा क्योंकि आपके जैसा प्रोडक्ट उसको किसी दुकान पे नहीं मिल रहा। आपकी जैसी बातें, आपकी जैसी केयर, आपकी जैसी अटेंशन, आपकी जैसा टैलेंट, आपके जैसा इंटरेस्ट, आपके जैसा जो उसको अटेंशन मिलती है, जो उसको प्रेजेंस मिलता है, वो कहीं और मिलता ही नहीं। भाई क्यों नहीं लड़की आपसे बात करेगी। लड़की से कभी भी रिटर्न्स की उम्मीद मत करो। लड़की आपको इतना रिटर्न देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लड़की को कभी मत बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। लड़की आपके साथ वो चीजें करेगी जो कि आपने सोचा नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन के साथ बता रहा हूं। 3 चीजें कौन कौन सी है ध्यान से सुनो, वापस से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज हैव अ रियल डेडलाइन। एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो कमिटमेंट कर दी। स्पेसिफिक रहो, क्लियर रहो। आज इतने बजे कॉल करना है, कल इतने बजे डेट पे जाना है, सो एंड सो मॉल में जाना है, फिर उस रेस्टोरेंट में जाएंगे। एक वार्निंग होनी चाहिए कि मुझे नहीं पसंद तुम ये चीज करो, और जब वो चीज फिर भी करे उसके बाद उससे बात करना बंद कर दो और कभी उसके पीछे मत जाओ। स्टेप नंबर 2, आस्क फॉर एन इंच, टेक अ माइल। छोटी सी चीज मांगो, उसके बाद कुछ बड़ा काम कर दो। कभी भी बड़ी चीज मत मांगो, लड़की हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेगी। स्टेप नंबर 3, गिव 10 टाइम्स व्हाट यू टेक व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपको अटेंशन दे, पहले खुद अटेंशन दो। अगर आप चाहते हो लड़की आपको मैसेज करे, कॉल करे, आपसे प्यार भरी बातें करे, तो पहले खुद करो, सब कुछ उसके लिए करो। लेकिन अगर लड़की नहीं देती आपको अटेंशन तो कभी उसके पीछे मत जाओ, एंड दैट्स इट। कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। जो लड़की आपकी जिंदगी में आएगी ना भाई, कुत्ता बना के रखोगे। मुहावरा यूज कर रहा हूं, रियल में मत लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस वीडियो को जाके देखो। उसके बाद आप एक ऐसी साइकोलॉजी सीखोगे कि लड़की आपकी दीवानी हो जाएगी, जाके जरूर देखना।